हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी रात का टाइम है, करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे आज हमारी बिट्टी को मुझे लग रहा है सर्दी की वजह से उल्टी हो रही है। ऐसे मैं डेली ही आग जलाती हूँ, डेली ऐसे सेक देती हूँ, लेकिन अभी ना 2-3 बार उल्टियाँ कर चुकी है। तो मुझे ये लग रहा है इसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगी है और लैट्रिन भी कर रही है। तो अभी हस्बैंड जी उल्टी की दवा लेके आए हैं। बस लैट्रिन की दवा दूसरी जगह से लिखी थी मेडिकल स्टोर से, तो बस वो लेने चले गए हैं। तो मैं ना पहले इसको बिना कपड़ों के सेक दी थी अच्छे से। उसके बाद कम्बल में लपेट के सेक रही हूँ, जैसे कि इसके कान में अच्छे से अजवाइन का धुआं चला जाए। अजवाइन से गर्माहट आती है शरीर में। वैसे मैं डेली चलाती हूँ, डेली अजवाइन से अपने भी हाथ पैर सेकती हूँ। तो अभी बिट्टी को मैंने सेक दिया है आगी पर ऐसे अजवाइन डाल के, क्योंकि इसने 2-3 बार अभी उल्टी की है। सुबह थोड़ा बहुत दूध डाला था, लेकिन अभी इसको उल्टी की दवा भी लाए हैं और लैट्रिन की भी दवा लाए हैं, क्योंकि कल जो दवा लेके आए थे उससे ज़्यादा आराम नहीं लगा है। लेकिन ये है, हम ठंडे पानी से काम करते हैं और ये हमारा दूध पीती है, तो उस वजह से ये ठंडी की वजह से उल्टी कर रही है। कहते नहीं बच्चों को सर्दी लग जाती है। वैसे तो हम इसको दबा के ही रखते हैं, पूरा दिन उड़ा के लिटा के ही रखते हैं। क्या है, ऊपर बैठो, जाओ ऊपर बैठो, ओढ़ के लेटो, जाओ जाओ। इसमें थोड़ी सी आ गई है, अभी जा रहा है, फिर से रख देंगे, एक बार और सेक देंगे। पापा भी आ गए, जाओ। तो हस्बैंड जी आ गए हैं। वैसे सुबह उठ के सारे काम घर के करो और ठंडे पानी से, तो इसलिए बिट्टी को थोड़ी सर्दी भी हो जाती है। वैसे तो मैं इसको अपना दूध नहीं पिलाती हूँ जब सर्दी का काम करती हूँ, लेकिन फिर भी अपने अंदर सर्दी तो हो ही जाती है। तो इसलिए उसको सर्दी लग जाती है। वैसे मैं जब भी काम करती हूँ तो उसको ऊपर का दूध पिलाती हूँ। तो ये है लैट्रिन की दवा जो हस्बैंड जी मेडिकल स्टोर से लिखी थी डॉक्टर ने, तो लेके आए हैं। तो अभी यहाँ पे पिला देंगे बिट्टी को दवा। और अभी इसको मैंने अच्छे से तपा दिया है और मुझे खुद भी सेकना है अपने हाथ पैर। तो अभी बिट्टी को लिटा देंगे दबा के। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं इसको बड़ा अच्छे से तोप ताप के कर्रे के और ओढ़ा के ही लिटाती हूँ, पूरा ढक देती हूँ। ये भी नहीं कि मैं इसको खोल के, बच्चों को पता है कि बिट्टी है घर में, तो ये दूर ही रहते हैं, उससे दोनों ही दूर रहती हैं। बस हस्बैंड जी ना काम से आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि घर में एक छोटा बच्चा भी है, क्योंकि नहीं कभी कभी याद रहता है। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, तो मुझे डर लगता है जब भी आते हैं तो मैं उसी के पास रहती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं गलती से कहीं दब दब ना जाए। तो अभी यहाँ पे इसमें ना आँच थोड़ी थोड़ी सी बची है बिट्टी को सेकने के बाद। तो मैंने इसी में कंडे रख दिए हैं, सुलग जाएंगे तो मैं भी अपने हाथ पैर सेक लूँगी। कहते हैं कम से कम 15-20 दिन अच्छे से अजवाइन से हाथ पैर और शरीर सेकते रहो तो अच्छा रहता है। तो अभी यहाँ पे तन कब्बो बना रही है वीडियो, तो चारों तरफ का बन रहा है, वरना मुझसे बार बार नहीं होता है, क्योंकि अब इतनी एनर्जी भी नहीं बची है ना शरीर में। तो मुझे थोड़ा आलस भी लगने लगता है। तो मुझे ना कई दिन पहले जुकाम हुआ था, तो अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये है कि सर्दी का काम करते हैं, तो अभी तो मुझे सर्दी में इतना नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़े ही बहुत जो काम होते हैं वो करते हैं। ज़्यादा मैं कोई पानी का काम नहीं करती हूँ। तो अभी ना यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं। और वैसे भी ये वाला दूध ना, रेडीमेड जो दूध ऐसा ही होता है। 2 दिन से, मतलब परसों शाम को लेके आए थे, फ्रिज में रखा है। मैंने थोड़ा सा पिया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है।
इतना अजीब सा लग रहा है पीने में कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे भी मैं दूध नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे बाज़ार का दूध अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन अभी मजबूरी में खाना पड़ रहा है। लेकिन ये वाला दूध ना पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, दूसरे जगह से लेके आए थे कहीं से, तो बहुत अजीब सा लग रहा है खाने में। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चाय बना के बस पी लो, चाय में ख़त्म कर दो। क्योंकि मेरी आदत है ना, जब मैं खाना खाती हूँ तो लास्ट में एक दो रोटी दूध से मिड़ के खा लेती हूँ, मन करता है। लेकिन ये वाला दूध हजम ही नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पैकेट वाला भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादातर ना जो गाय का दूध होता है इस टाइम ना गाय का ही मंगाती हूँ। तो वहाँ से नहीं मिल पाया था तो दूसरी जगह से लेके आए थे। और चाय में मैंने सौंठ डाल दी है और अदरक भी कूट कर डाल दिया है। तो सौंठ से ना चाय अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अभी ना जो गुड़ उड़ बना था तो उसी में आई थी सौंठ, तो मैं चाय में यूज करने लगी हूँ। क्योंकि रखी रहती है तो खराब ही हो जाती है, ज़्यादा दिन कोई भी चीज़ रहती है। और यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं टीवी, तो पूरे दिन कार्टून चलता है। क्योंकि अभी ना मैं भी ज़्यादा बच्चों पर नहीं चिल्लाती हूँ, तो ये पूरे दिन तो कार्टून में लगी रहती हैं। और पेपर भी चालू होने वाले हैं कुछ दिनों में। और अभी कोचिंग वगैरह भी बंद है इनकी, क्योंकि मैं ज़्यादातर लेट ही रहती हूँ तो अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसे बुलाना। तो अभी यहाँ पे चाय में डाल दिया मैंने। पहले ना मैं थोड़ा सा मतलब दूध डाल के जितना मुझे डालना होता है, चाय पत्ती अदरक और ये सारी चीज़ें खौला लेती हूँ। उसके बाद डालती हूँ पानी, तो चाय बहुत अच्छी बनती है। पहले मैं पानी मैं ये सब नहीं डालती हूँ, बाद में डालती हूँ। तो अभी यहाँ पे जो दो तीन बर्तन रखे हुए थे, वैसे खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। मैंने मेथी का वो बनाया था, मेथी का भुर्रा। तो अभी यहाँ पे ना मैं यहाँ पे लग गई तो चाय भी हमारी खौल चुकी है। मतलब एक ना एक काम बढ़ ही जाता है और मुझे इतनी उलझन होती है कि एक बार गैस साफ कर चुके हैं, फिर से गंदी हो गई है। तो फिर मैंने इसको साफ कर दिया है, क्योंकि चाय आय पड़ी रहेगी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी यहाँ पे चाय हमारी बहुत अच्छे से खौल गई है। और चाय तो सर्दियों की जान होती है। वैसे गर्मियों में मैं चाय बहुत पीती ही नहीं हूँ, सच बताऊँ तो बहुत ही कम बनती है। हस्बैंड जी तो बिल्कुल नहीं पीते हैं। लेकिन सर्दियों में मुझे अभी इस टाइम दो तीन बार भी चाय मिल जाए तो भी मैं मना नहीं करती हूँ। क्योंकि चाय सर्दियों की जान होती है और मुझे चाय सर्दियों में बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी। तो हस्बैंड जी भी पी लेते हैं चाय, जितने भी बार उनको चाय दे दो। सर्दियों की बात बता रही हूँ, गर्मियों में कोई नहीं चाय पीता है जल्दी हमारे यहाँ। तो हस्बैंड जी को दे दिया है खाना, तो अभी बेटियों को भी चाय दे देंगे। और सभी लोगों ने चाय वगैरह पी। उसके बाद अभी आ गए हैं बिट्टू की दवा पिलाने। तो ये जो लैट्रिन वाली दवा है ना, तो इसको ज़्यादा लैट्रिन आ रही थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि 3 बार पिला देना। तो मैंने पिलाई थी कब, जब मैंने शाम के टाइम इसको सेका था तब पिला दी थी। और उसके बाद अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है करीब, तो मैंने कहा चलो एक बार इसको फिर से पिला देंगे। और भैया छोटे बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है रात में और दिन में। मतलब जरा सा भी ये कुनमुनाते हैं तो ऐसा लगता है बस ले लो, ये रोने ना पाए। खुद से ही ऐसा लगने लगता है। लेकिन अभी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहती थी, पर अब ना मेरी रातों की नींद और दिन का चैन सब बेकार हो गया सब। तो अभी यहाँ पे बिट्टी को दवा पिलाई और उसके बाद ये है सुबह का टाइम। तो सुबह उठकर फिर से लग गए हैं काम में। सबसे पहले मैंने घर की साफ सफाई की, उसके बाद बिट्टी की मालिश की। फिर मैंने कपड़े रखे हुए थे मेरे, तो मैंने कहा धुल के डाल देंगे, निरमा में गला के रख दिए थे। और धूप तो जा चुकी है, क्योंकि बिट्टी की मालिश करते करते धूप चली जाती है। तो अभी यहाँ पे कपड़े धुल देंगे, क्योंकि 3 4 कपड़ों के लिए क्या वॉशिंग मशीन चालू करो और या तो फिर कपड़े इकट्ठे करते रहो। तो
मुझे लगता है जितने पहनो उतने कपड़े धुलते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है सर्दियों में। वैसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है इस टाइम कि मैं ज़्यादा वजन का काम नहीं कर रही हूँ, तो वॉशिंग मशीन लगाओ ना तो फिर बाल्टियों से पानी डालने में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आराम आराम से काम यहीं पे कर लेती हूँ। जो भी रहता है हमारे और बच्चों के कपड़े रहते हैं, बाकी हस्बैंड जी अपने धो ही लेते हैं जब भी वो वॉशिंग मशीन लगाते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। और जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं वो तो हम ही धुल लेते हैं। तो बस मैं जा रही थी नहाने, दोनों बेटियों को भी नहला दिया है, सर धुलना था उनका। और ये काली वाली बाल्टी मैंने कहा छोटी होगी, ये भी काफ़ी बड़ी है क्योंकि पानी के लिए दिक्कत हो रही है। छोटी बाल्टी जो थी वो फूट गई है, फिर भी मैं कम कम ही पानी भर के लाती हूँ बाल्टी में। और इसमें काली वाली बाल्टी में ना मैंने हीटर लगा दिया था, तो गर्म पानी रखा हुआ है। मैंने कहा कपड़े निचोड़ने के बाद तुरंत ही हम नहा लेंगे, क्योंकि मुझे धुलना है। आज सर धुल लिया है मैंने, नहा लिया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने सर नहीं धुला था। खुजली भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। वैसे मुझे हर सर्दियों में ना रूसी हो जाती है, पर इस बार रूसी अभी नहीं हुई है क्योंकि मैं अच्छे से ना सरसों का तेल मालिश करवाती हूँ, तो सरसों का तेल डलवा लेती हूँ सर में, अच्छे से ठुकवा लेती हूँ, क्योंकि मालिश ज़्यादा ज़रूरी रहती है डिलीवरी के बाद, नहीं तो शरीर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वैसे यहाँ तो कोई नहीं है, बस ये है कि पैसों से तो कुछ भी काम हो जाते हैं। तो बस अभी ना मैं पैसों से ही मालिश करवा लेती हूँ। बस अभी नहा लिया है मैंने, और ऐसे हो रहा है शाम का 4, मतलब 4 बजे के लमसम आ जाती हैं वो दीदी जो मालिश करती हैं। वैसे दिन में करवा लेनी चाहिए, पर यहाँ पे धूप नहीं रहती है और दिन में फिर थोड़ा काम भी काफ़ी हो जाते हैं, तो मैं दिन में नहीं करवाती हूँ, शाम के टाइम करवा लेती हूँ। बस खाना बनाना रहता है, उसके बाद रेस्ट करती हूँ, तो ठीक लगता है, थोड़ा सा शरीर में आराम लगता है। कुछ दिन तो मालस बनती ही है। तो अभी यहाँ पे बिट्टी ने ना बाल भी नहीं सुलझाने दिए, बहुत तेज तेज रोने लगी थी, तो मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे। और बाल हमारे बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं ढंग से, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो धूप भी नहीं मिल पा रही है। तो अभी बिट्टी को हम अपना दूध दूध नहीं पिलाएंगे, क्योंकि मैं ना ये लैक्टोजिन दूध पिलाती हूँ इसको। तो मैंने बना लिया है, पानी गर्म करके उसके बाद हल्का सा ठंडा करो, ठंडा ही पे, मतलब ज़्यादा गर्म दूध दूध नहीं देना है, ठंडा करके देना है, गुनगुना रहे जैसे माँ का दूध होता है। तो बस मैंने कहा पिला देते हैं इसको और सुला देंगे। मालिश तो हो ही चुकी थी, बस इसको मैंने दूध नहीं पिलाया था क्योंकि ये सोने लगी थी। बच्चे अक्सर ना मालिश करने के बाद सो ही जाते हैं, और मेरा भी लेटने का समय है क्योंकि मेरी भी बहुत ज़्यादा कमर दर्द होने लगी, काफ़ी देर से काम में लगे हुए हैं। तो अभी ना मैं इसको ना ही तो गाय का दूध पिलाती हूँ, ना ही भैंस का पिलाती हूँ। मैंने तन्नू को भी लैक्टोजिन दूध ही पिलाया था, क्योंकि कब्बो पहले हुई थी, तो कब्बो ज़्यादा लाड़ में ना मैंने इसको ना ऊपर का दूध पिलाया ना ही तो कोई भी, तो ये ना बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी, बीमार पड़ गई थी। वैसे जब तक मेरा दूध पीती रही तो बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्दी थी। मैं कभी ना कभी इसकी फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पापा की तरह लगने लगी है। अपने पापा भी इसके बहुत कमज़ोर थे जब बचपन की फ़ोटो उनकी हमने देखी है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और तन्नू को खानी थी चने की दाल, चने की और मटर की दाल मिक्स है जो कि घर से आई थी हमारे, तो हमने कहा चलो आज बना देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, उसमें मोयन लगा के तेल का, और हल्दी नमक डाल दिया है। मसाला पीस के डालूंगी मैं आज। तो मसाले में ना मैंने खड़ी 2 लाल मिर्चें डाल ली थी, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया डाल लिया था, लहसुन डाल लिया था, तो पीस के मैंने दाल में डाल दिया है। अब इसको फिर से बंद कर देंगे, और पिसे मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आती है दाल में कि क्या बताऊँ। और मटर की चने की दाल में ना ऐसे मसाला पीस के ही डालो तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है।
तो यहाँ पे जब तक दाल पक रही है तब तक रोटियां सेक लेंगे। तो शाम के खाने में ना कुछ भी बना लो बस पेट भर जाता है। तो मुझे तो लगता है सबसे अच्छा दाल और रोटी खाने में, क्योंकि चावल अभी नहीं खा पा रहे हैं हम और बना भी नहीं रहे हैं क्योंकि सर्दी है ज़्यादा और हस्बैंड जी का भी सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है शाम के टाइम, क्योंकि सुबह नहा के चले जाते हैं। पानी भी नहीं गर्माते हैं, जो भी मोटर का पानी रहता है उसी से नहा लेते हैं तो ठंडी लगती है थोड़ी सी। और अभी यहाँ पे खाना मैंने बना लिया, रोटियां बन गई हैं, चुपर के भी रख दी हैं और यहाँ पे डाल देते हैं धनिया दाल में। दाल भी पक गई है, पहले पता है मिली नहीं थी ढंग से, तो अब दाल मिल गई है अच्छे से। और तन्नू ने ऐसे दाल खाई थी, मतलब ऐसे उठा उठा के पी गई थी। और ये पकते पकते ना थोड़ी सी बची है और अच्छी लगती है। कोई भी थोड़ी मैंने 2 लोटे का अधन रखा था और उसमें से 1 लोटा ही दाल बची थी। और उसके बाद अभी मैंने दूध चढ़ा दिया है गरमाने के लिए, क्योंकि लेटते लेटते ना इतने सारे काम हो जाते हैं शाम को भी कि ऐसा लगता है कब काम ख़त्म हो गए। तो काम ख़त्म होने से पहले मुझे याद आ गया कि मिट्टी के छन्ने वगैरह बाहर पड़े हैं। छोटे बच्चों के कपड़े ना बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़े जाते हैं, तो मैं जल्दी उठा के रख लेती थी। लेकिन अभी ना खाना बनाने के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल, लेकिन मैं ध्यान से शाम को उठाती हूँ बच्चों के कपड़े दोनों, मतलब छोटी वाली बिटिया के। और अभी ना यहाँ पे जब मैंने मालिश करवाई, मालिश हो रही है ना, तो पैर में पता नहीं क्यों मेरे क्या था, एकदम से सूजा था। उसके बाद जब मालिश हुई तो बहुत ज़्यादा रगड़ सा गया है, तो ऊपर तक सूजन आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत थी, तो मैं चल भी नहीं पा रही हूँ ढंग से, मुझे लग रहा है क्या दिक्कत हो गई है। तो वही मैं हस्बैंड जी को बता रही हूँ। तो दोस्तों, सर्दियों में ठंडी के दिनों में सुबह से काम करना और छोटे बच्चों को संभालना हम औरतों के बस का बड़े मुश्किल से काम संभाल पाते हैं, सच बताएं। क्योंकि ऐसा लगता है हमको भी कि बस लेटे रहें पूरा दिन और काम करने के बाद कुछ भी ना करें, लेकिन बच्चों को सब कुछ करना पड़ता है।